Hey friends and good afternoon, my dear students. I welcome you all again with the beautiful greetings. May peace, blessing and mercy of Almighty God be on all of us. Moving further to our next topic of rotational dynamics. अब यहाँ पे दो थियरम है. दोनों थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला जो थियरम है उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थियरम. ओके, व्हाट डज दिस मीन कि इन केस अगर ऐसा चांस अराइज होता है कि मुझे दो एक्सिस सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या रोटेटिंग बॉडी पे, तो हम अब क्या करें. सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसका कंसेप्ट सामने आता है. पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे. व्हाट डज दिस पैरेलल एक्सिस स्टेट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the axis passing from the center of mass and the product of its mass and the square of the perpendicular distance between two parallel axes. इसका मतलब क्या हो गया कि अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. आई कैन कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट टू बी एनी शेप बॉडी, जिसको हम लोग लैमिना बोलेंगे. लैमिना मीन्स एनी शेप बॉडी. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरी बॉडी में से दो ऐसे पॉइंट ढूंढता हूँ. लॉजिकल सी बात है, एक तो वो पॉइंट रहेगा जहाँ से मुझे एक्सिस पास करना है, वो मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा. ठीक है, तो मैंने एक एक्सिस पास किया हूँ. कहाँ से? सेंटर ऑफ मास पॉइंट से. और जो दूसरा एक्सिस है वो मैं एनी पॉइंट ओ से पास करूँगा. तो अब इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई होएगा? आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू? I will consider this body which is made up of n number of masses. तो यहाँ से मैं एक पॉइंट मास को कंसिडर करूँगा. वो पॉइंट मास जो है वो पॉइंट P पे प्रेजेंट है, जिसका मास dm है. dm मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. जो पॉइंट मास P पे प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट मास. ओके, IC क्या हो जाएगा? ये तो एक्सिस है, तो ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको IC बोलेंगे. सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. IO क्या रहेगा? ये जो पॉइंट है O, वहां से जो एक्सिस पास हुआ है और जब रोटेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हो जाएगा वो IO रहेगा. ओके, अब पॉइंट P कंसिडर कर रहा हूं. नाउ व्हाट विल आई डू? ये दोनों एक्सिस को कंसिडर करके पॉइंट P को ज्वाइन करूंगा विद दीज टू एक्सिस. सो आई टेक दिस एंड आई स्ट्रेच दिस इन अ फॉर्म ऑफ लाइन एंड आई टेक इट टू पॉइंट P. मतलब ये गया एक्सिस से ये पॉइंट P तक, और ये डिस्टेंस जो रहेगा इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा. सेम गोज फॉर अनदर एक्सिस. जो दूसरा एक्सिस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO है, जो पॉइंट O से पास हुआ है, वहां से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो R0 रहेगा या R0. ओके, और इसके साथ साथ ये जो दो पैरेलल एक्सिस है, अब ये पॉइंट P अगर मैं किधर पे शिफ्ट करता हूँ, मैंने ये लिया हूँ फिलहाल, अगर यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो जब पॉइंट P शिफ्ट करते रहूँगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे पूरी बॉडी को कंसिडर करना है. ठीक है, तो पूरी बॉडी को कंसिडर करने के लिए एक पॉइंट P का फाइंड करेंगे, और उसके साथ साथ जब मैं वापस से इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे हर पॉइंट का मास मिल जाएगा. हर पॉइंट के हिसाब से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा. सो अब इसमें एक चीज़ कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट क्या है? इफ़ यू सी पॉइंट किधर पे शिफ्ट करता हूँ तो उसका डिस्टेंस तो वेरी करेगा. अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो यहाँ के हिसाब से ये थोड़ा दूर चले गया, तो डिस्टेंस जो है एक्सिस से वो पॉइंट तक वापस चेंज हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी. वो कांस्टेंट क्या है? ये दोनों जो पैरेलल एक्सिस हैं, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज x, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. याद रखें. ओके, देन बाय कंस्ट्रक्शन व्हाट विल आई डू? आई टेक दिस पॉइंट P एंड आई ड्रॉ परपेंडिकुलर सच दैट ये जो CD डिस्टेंस है उसको x से डिनोट करेंगे. अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन वाइज देखेंगे कैसे फॉर्म करना है. सो स्टेटमेंट सेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट of mass and the square of the perpendicular distance between two parallel axes. ये पूरा स्टेटमेंट है. तो आपको स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको इक्वेशन मालूम है क्या मुझे डिराइव करना है, सो यू कैन फ्रेम स्टेटमेंट बाय सीइंग दिस इक्वेशन.
आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, स्टेटमेंट क्या है, वील जस्ट कंसिडर दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा. कैसे लिखूंगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट. अब आप देख सकते हैं मास में और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है जिसको h बोलेंगे. अब दोनों के बीच में प्रोडक्ट कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन है. इसके लिए द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, जो कि एक कांस्टेंट रहेगा. डेरिवेशन वाइज, डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. ठीक है, अब इंडिविजुअली दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा. एज वी ऑल नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल इज नथिंग बट हाफ आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इन जनरल. अब इसको स्पेसिफिकली मैं आई ओ के लिए और आई सी के लिए अलग अलग लिखूंगा. आई ओ मीन्स दिस एक्सिस, ये एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? अब एज वी आर कंसिडरिंग पॉइंट मास डी एम, वी आर नॉट कंसिडरिंग द होल ऑब्जेक्ट, हम लोग पॉइंट मास डी एम को कंसिडर कर रहे हैं. इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर जीरो स्क्वायर, मतलब m जो था उसकी जगह स्पेसिफिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm आ जाएगा, बिकॉज स्पेसिफिकली मैं एक पॉइंट मास के हिसाब से फाइंड कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जब इंटीग्रेशन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? पूरी ऑब्जेक्ट ही कंसिडर हो जा रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट मास. ओके, और इसके साथ साथ आई ओ का डिस्टेंस कितना है? वो पॉइंट मास से आर नॉट है, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर नॉट स्क्वायर. सेम गोज फॉर आई सी. आई सी के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर. ओके, अब दो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें. यू कैन सी दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर राइट एंगल ट्राइंगल. लेट अस कंसिडर बोथ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. फर्स्ट वी कंसिडर द स्मॉलर वन, दैट इज PDC. जब PDC कंसिडर करूंगा, इन दैट केस कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. दैट मीन्स PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ओके, after that I'll consider the bigger right angle triangle OPD और PDO. okay, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. अब क्या करेंगे? जो PD है उसको एज इट इज रखता हूँ और जो OD है, दिस डिस्टेंस, कैन आई से OD इज नथिंग बट OC प्लस CD. तो यहाँ पे OD की जगह OC प्लस CD लिखा हूँ, बाकी PD को एज इट इज लिखा. ठीक है, एंड दिस टू इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B द होल स्क्वायर. अब क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PD स्क्वायर प्लस, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा A प्लस B द होल स्क्वायर का, दैट इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ठीक है, अब इसके हिसाब से रीअरेंज करता हूँ इक्वेशन को. OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD को यहाँ पे लिखता हूँ CD के साथ, CD प्लस PD स्क्वायर. वाई? बिकॉज वी नो CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर क्या देगा मुझे? PC स्क्वायर मिलेगा. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस आई राइट PC स्क्वायर. सो इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया अभी? OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस PC स्क्वायर. अब सबकी शॉर्ट फॉर्म जो भी मैंने हाईलाइट किया हूँ, तो OP की वैल्यू क्या है? R0 है, तो OP की जगह R0. OC की वैल्यू क्या है? H है, तो OC स्क्वायर की जगह H स्क्वायर. 2 एज इट इज, OC की जगह क्या आ जाएगा? वापस से H आ जाएगा. एंड CD की वैल्यू क्या है? X है, तो CD की जगह X. और PC स्क्वायर की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर. ओके, नाउ आई नीड टू अटेन दिस. ठीक है, मीन्स यहाँ पे I नॉट होना चाहिए और इसी क्वेश्चन की तरफ IC होना चाहिए और उसके साथ साथ एडिशन में MH स्क्वायर होना चाहिए. तो मेरे पास R नॉट स्क्वायर तो आ गया है, मुझे R नॉट स्क्वायर की जगह I नॉट चाहिए. अब लेट अस सी दिस इक्वेशन. R नॉट है, मुझे I नॉट चाहिए, तो किस टर्म की जरूरत है? मुझे इंटीग्रेशन ऑफ DM की जरूरत है. सो व्हाट विल आई डू? आई जस्ट मल्टीप्लाई R नॉट बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM. तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये फॉर्म मिल जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है? I नॉट है. तो व्हाट आई एम डूइंग, ये इक्वेशन में थ्रू आउट आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM. जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DM R नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM H स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM 2HX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM R स्क्वायर. आफ्टर दिस, अब इंटीग्रेशन ऑफ DM R नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? I0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अभी इंटीग्रेशन ऑफ DM H स्क्वायर जो था, इसमें H स्क्वायर कॉन्स्टेंट है हमारा, बिकॉज H स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस.
तो इंटीग्रेशन जब भी करता है कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और जो भी वेरिएबल रहता है उसका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू, अब जीरो क्यों हुआ? बिकॉज अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया है तो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है उसी का ही फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। एग्जाम्पल, इफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसी का इंटीग्रेशन का वैल्यू हम कर सकते हैं विच विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मीन्स जो आपका वेरिएबल है उसी का ही फंक्शन होना चाहिए। अगर वेरिएबल कुछ और है, एक्स है, एक्स मीन्स डिस्टेंस, और फंक्शन कुछ और है dm, तो ऐसी चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो आ जाएगा। और जो लास्ट का टर्म था दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है? नथिंग बट आई सी। सो अब ये सब टर्म्स को मैंने पुट किया हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई जीरो रिमेन्स एज इट इज एच स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या देगा मुझे? होल ऑब्जेक्ट कंसिडर हो जाएगा मेरा, ठीक है, एच स्क्वायर एम प्लस आई सी, बिकॉज आई सी रिमेन्स एज इट इज। तो आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। वी हैव अटेन आवर डिजायर रिजल्ट। मूविंग फर्दर टू अ नेक्स्ट थियरम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम क्या है? ठीक है, यहाँ पे तीन एक्सिस कंसिडर करेंगे हम लोग, तीनों के तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। जस्ट टू रिलेट दिस एज एन एग्जाम्पल, यू कैन सी जहाँ पे ये हमारा z एक्सिस ऐसा रहेगा, x एक्सिस ऐसा रहेगा और y एक्सिस ऐसा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज z एक्सिस विच इज वर्टिकली स्ट्रेट, दिस इज माई x एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस। और ये जो नीचे पेपर दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ हूँ दिस रिटन पेपर, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको हम लोग लैमिना बोलेंगे। लैमिना मीन्स एनी शेप इरेगुलर ऑब्जेक्ट, एनी शेप बॉडी। ओके, तो अब ये जो पेपर है ये मेरे कौन से एक्सिस को परपेंडिकुलर है? x को तो नहीं है, y को भी नहीं है, बट z को परपेंडिकुलर, बिकॉज z इज लाइक दिस और मेरा पेपर कैसा ऐसा है, तो दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लैमिना। ये जो लैमिना है एनी शेप बॉडी, ये किसको परपेंडिकुलर है? z एक्सिस को। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड का, वो किसको इक्वल है? सम ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब बाकी दो एक्सिस कौन से हैं? ये x है, ये y है। दैट मीन्स आई नीड टू प्रूव आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस रिलेशन। नाउ लेट अस डिराइव। डेरिवेशन तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यह मुझे प्रूव करना है आई जेड, मतलब ये एक्सिस वो है जो मेरे लैमिना को, जो नीचे सरफेस था, ये प्लेन ऑफ द पेपर, उसका परपेंडिकुलर था, विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये पूरा स्टेटमेंट, दिस इज द डायग्राम, आई जेड, आई एक्स, आई वाई, ठीक है। अब मैं कोई पॉइंट P कंसिडर करता हूँ, ओके, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये P है जिसका मास dm है। अब सब एक्सिस के थ्रू उसको ज्वाइन करूंगा, तो जब z एक्सिस के थ्रू ज्वाइन करूंगा, इसका जो डिस्टेंस रहेगा z एक्सिस के अलोंग उसको r बोलेंगे, और जब इसको x एक्सिस के टूवर्ड्स ज्वाइन करूंगा, ये डिस्टेंस हमारा y हो जाएगा, और जब इसको y एक्सिस के अलोंग ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा डिस्टेंस x हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि x एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस y क्यों हो जा रहा है, और y एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस x क्यों हो जा रहा है। सी दिस इज द पॉइंट P, इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, एक ये पॉइंट ऐसे लेके जाता हूँ, एक ये पॉइंट ऐसे लेके जाता हूँ। वी ऑल नो दैट दिस इज माई y एक्सिस, ये पूरा टोटल y एक्सिस है, तो ये छोटा वैल्यू भी y देगा मुझे, इतना पॉइंट, इतना डिस्टेंस। सो जब ये y रहेगा तो ये भी y रहेगा मेरा, ठीक है। सेम गोस फॉर x। अब x एक्सिस के हिसाब से इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ और इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, तो x ये डिस्टेंस हो गया, बिकॉज दिस इज माई x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस भी x रहेगा। वाई? बिकॉज दिस फिगर इज नथिंग बट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो x ये है तो ये भी x हो जाएगा, y ये है तो ये भी y हो जाएगा। सो P z एक्सिस से r के डिस्टेंस पे है, P
एक्स एक्सिस से वाई के डिस्टेंस पे है और पी वाई एक्सिस से एक्स के डिस्टेंस पे है। ओके, अब तीनों का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, सेम जैसे हमने पैरेलल एक्सिस में किया था। इन जनरल आई इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर, बट यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ओके, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, जेड एक्सिस का डिस्टेंस है, वो पॉइंट मास पी से। वैसे आई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम नॉट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज वी हैव सीन कि एक्स एक्सिस से पॉइंट मास पी वाई के डिस्टेंस पे है। सेम गोस फॉर आई वाई, आई वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। ओके, मुझे ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस ओ पी एल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया हूँ। अब इसमें ये 90 डिग्री है तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज हो जाता है। सो आई कैन से ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। ओके, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। अब ओ पी की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, पी एल की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, ओ एल की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मेरे को आर स्क्वायर तो मिल गया है, मुझे आई जेड बनाना है उसको, तो किस चीज़ की कमी है, दिस टर्म। सो व्हाट विल आई बी डूइंग, आई विल बी मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑफ डी एम थ्रू आउट। So what will I be getting? Multiplying by integration of dm throughout. So integration of dm r square is equals to integration of dm y square plus integration of dm x square. तो इसकी वैल्यू क्या है, आई जेड है, इसकी वैल्यू क्या है, आई एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, आई वाई है। Hence we have attained our desired result. Hope you all understood this. इसका कंसेप्ट बहुत ही जगह प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, ठीक है। ये यूजुअली मैक्सिमम टाइम्स जो भी राइड्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन दोनों का पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज वेल एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके साथ और बाकी चीज़ें भी हैं। होप यू आर अंडरस्टूड। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।